तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी रणनीति के तहत ये बड़ी बैठक हुई और इसको लेकर के दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अब सबसे पहले इसमें सवाल ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी है। अब इसमें पहले भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव को साधने की एक बड़ी रणनीति है। क्या इस बैठक के जरिए सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे 14 जनवरी को इम्फाल मणिपुर से मुंबई तक, जो 20 मार्च तक चलेगी, इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो पूरी चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत भी होगी 14 जनवरी को, जब राहुल गांधी इम्फाल से इस यात्रा को शुरू करेंगे। और देखिए, बहुत सोच समझकर इस यात्रा को स्ट्रेटेजाइज किया है कांग्रेस ने। इसमें इस यात्रा के दौरान करीब 110 जिले हैं जिसमें 100 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। यानी इस दौरान इस 67 दिनों में 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच राहुल गांधी 100 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे और ये एक मौका होगा राहुल गांधी के लिए आम लोगों के साथ सीधे संवाद करने का। ये बात जयराम रमेश ने कही है। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज जो एड्रेस किया है कांग्रेस के नेताओं को, उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, जो मजदूरों और किसानों से जुड़े जो मसले हैं उन पर राहुल गांधी संवाद करेंगे आम लोगों के साथ, नागरिकों के साथ। और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर, संगठन के स्तर पर तैयारी की गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इसके नाम में भी कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि कल तक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि इसका नाम भारत न्याय यात्रा होगा, लेकिन आज ये तय किया गया कि इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, क्योंकि इसकी पहले वाली जो यात्रा थी राहुल गांधी की, कांग्रेस का दावा है कि वो काफी सफल रही थी, वो एक ब्रांड बन चुकी है और इसलिए यह तय किया गया कि इसका नाम जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा जाए। और इसके जरिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी की एक नई आउटरीच स्ट्रैटेजी होगी जो आपको दिखेगी अलग अलग राज्यों में। 15 राज्यों का चयन किया गया है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र के बीच। और इस बीच एक और खबर भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो नेशनल अलायंस कमेटी है कांग्रेस की सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर, उसके जो नेता है, जो सदस्य हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अहम रिपोर्ट सौंपी है अभी कुछ ही देर पहले। और इस बैठक के बाद मुकुल वासनिक जो कन्वीनर हैं नेशनल अलायंस कमेटी के कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राज्यों में जो इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो। स्टेट यूनिट्स के साथ विस्तार से पिछले कुछ हफ्तों में नेशनल अलायंस कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने बातचीत की है और उनसे जो इनपुट मिला है कि अलग अलग राज्य में, उदाहरण के लिए पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब अहम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस पार्टियों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। और वहां पर सीट शेयरिंग की रूपरेखा क्या हो, इश्यूज क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर कांग्रेस की जो राज्य इकाइयां हैं उनसे इनपुट लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और ये कवायद अब ये है कि जो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां हैं उनके कन्वीनियंस को देखते हुए, सहूलियत को देखते हुए जो सीट शेयरिंग की बातचीत है वो अब बहुत जल्दी आगे बढ़ाई जाएगी। गठबंधन के साथ आगे बढ़ती है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अगर कहीं बात बनती है तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कहीं पीछे रह ना जाए कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर, और ये सवाल जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने उठाया है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार वो ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम भले ही हमारे पास अभी सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हों, लेकिन हमारा वर्चस्व है, हम उसको साबित कर सकते हैं चुनाव में, हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी तरह का बयान जो है प्रताप सिंह बाजवा, जो CLP लीडर हैं पंजाब में, पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख हैं, उन्होंने भी मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और उनकी कवायद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। यही मैसेज बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा गया। एक नेता ने मुझे कहा कि बिहार में जो कांग्रेस इकाई के नेता हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 12 सीटें दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए, जहां पर कांग्रेस मजबूत है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस इकाई के नेता हैं वो चाहते हैं कि करीब 40 सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक मैसेज राज्य इकाइयों की तरफ से कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा गया है कि जब आप सीट शेयरिंग पर बात करें तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी राज्य इकाइयों की जो हित है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनकी रणनीति है, उसका भी सम्मान होना चाहिए और पार्टी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहीं पर एक अंतर्विरोध भी
कांग्रेस हाईकमान के पास होगा जब सीट शेयरिंग की बातचीत शुभेंदु आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ आपको देश भर में कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी करना चाहती है, चुनौती उसके सामने है, लेकिन दूसरी चुनौती है कि कैसे वो स्पेस भी शेयर करे, जो राजनीतिक स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस उसे शेयर करना होगा अगर वो उसे इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ना है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो सवाल आपने पूछा है उस अंतर्विरोध से, उस कॉन्ट्रडिक्शन से कांग्रेस हाईकमान आने वाले दिनों में कैसे निपटती है, कैसे निपटता है और क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु शेखर इस पर जानकारी देने के लिए। तो